हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैलकुलस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैं आपको पहले इसकी थ्योरी करवाऊंगी, ये टॉपिक आपको समझा दूंगी, देन फिर आपको यहाँ पर इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस इसी वीडियो में करवाऊंगी। ये कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस फंक्शन का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर दोनों डेफिनेशन ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है कि अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। यानी कि एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को आप होमोजीनियस फंक्शन बोलोगे डिग्री n का इफ द डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म, यानी कि जो इसमें जितनी भी जो फंक्शन आपको गिवन होगा उस गिवन फंक्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन टर्म्स की डिग्री जो होगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल टू किसके, n के। यानी कि जिस ऑर्डर का आप उस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोल रहे हो उस ऑर्डर के इक्वल उस फंक्शन की जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपको एक एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ पर 1 एक्स की पावर 1 वाई की पावर, तो इसमें भी डिग्री कितनी है, 2 है। और यहाँ पर भी डिग्री आपके पास कितनी है, 2 है। तो हर एक टर्म की डिग्री आपके पास 2 है, तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है कि एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उस फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, ये फॉर्म क्या है, एक्स रेज दी पावर एन, यानी कि एक्स के पावर में कोई वैल्यू होगी और बाकी का जो फंक्शन होगा उसको आप वाई बाई एक्स फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, तो अगर आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। और ये जो एक्स की पावर जो होती है वो आपके पास उस फंक्शन की डिग्री हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन है, ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। आप जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया यही लिखा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसको अगर हम इसमें एक्सप्रेस करें, पर एक्स स्क्र हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्र हो जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स की टर्म में आ गया एक्स स्क्र। तो यहाँ पर इसी में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, तो ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स से ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, वो रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स क्या है इसके। देखिए यहाँ पर रिजल्ट है आपके पास होमोजीनियस फंक्शन के। यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, कि अगर आपके पास u होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का x और y में, देन बोथ कर्ल u बाय कर्ल x जो होंगे ये भी आपके पास क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। यानी कि इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विद पार्शियल डेरिवेटिव है ये कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y जो है ये भी आपके पास होमोजीनियस फंक्शन होंगे। बस इनकी डिग्री जो है वो n माइनस 1 होगी। इनकी डिग्री क्या होगी, एक एक कम हो जाएगी, n माइनस 1 ईच। यानी कि कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की डिग्री n माइनस 1 होगी, कर्ल यू बाय कर्ल वाई की डिग्री जो है वो आपके पास n माइनस 1 होगी। तो ये एज इट इज याद रखना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपके पास आइलर्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं। तो ये आइलर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ u बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, कि अगर आपके पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का x और y टर्म में, देन आपके पास यहाँ पर x इंटू में कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाय कर्ल y जो है ये किसके इक्वल आएगा, n ऑफ u की इक्वल आएगा। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, देन आपको इस टाइप की फॉर्म देकर उसका आंसर पूछा जाएगा कि किसके इक्वल होगा, तो वो आप n ऑफ u के इक्वल लेके चलोगे। n आपके पास उस फंक्शन की डिग्री होगी और u जो है, जो फंक्शन आपको गिवन होता है, जैसे आपको फंक्शन या तो इस तरीके से गिवन होगा कि u इज इक्वल्स टू में मान लीजिए आपको साइन इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है, और अपॉन में x माइनस में y, इस टाइप से आपको यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर u क्या बनेगा, आप इसको इस साइड लेके आओगे तो साइन ऑफ u बनेगा। तो ये आपका किसका काम कर रहा है, अब ये कंप्लीट u का काम कर रहा है, यानी कि फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर आपको f ऑफ एक्स वाई दे रखा होगा, तो बस आपको वहां पर उसी को यहाँ पर लेके आना होता है और यहाँ पर भी जो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वो आप साइन ऑफ u का करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी आगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
बाकी ये सीधी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है x इंटू में कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस y इंटू में कर्ल यू बाई कर्ल वाई जो है वो n ऑफ u के इक्वल होता है, जहां पर n जो है वो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड रिजल्ट जो है ये आपका इसी से आया है। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। और ये सीधी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, तो ये तीनों रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आप यहाँ पर x इंटू में कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, यानी कि x के रिस्पेक्ट जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो x के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये डबल किसका हुआ है, x के रिस्पेक्ट हुआ है, तो n-1 के साथ कर्ल u बाय कर्ल x आ जाएगा। और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट हुआ है तो n-1 के साथ कर्ल u बाय कर्ल y आ जाएगा। बाकी एज इट इज याद रखना। उसके बाद यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल एक्स कर्ल y और प्लस में वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। जब ये तीनों टर्म यहाँ पर होंगी तो आपके पास होगा n इंटू n-1 इंटू यू, तो ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको नोट करने हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर करेंगे इनके एमसीक्यू। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय y प्लस टेन इनवर्स y बाय x देन x इंटू में कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y इंटू में कर्ल u बाय कर्ल y, ये हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास x बाय y फॉर्म या y बाय x हो तो आपके पास ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो जब आपको ये टर्म पूछी जाए, कोई भी u इक्वल्स टू वैल्यू देकर कोई फंक्शन हमें दे रखा है और ये अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है तो आपके पास इसका रिजल्ट जो है वो n ऑफ u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर जो है वो आपके पास 0 ही है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में क्या है 1 ही है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन तो आपके पास बन रहा है लेकिन इसकी डिग्री जो है वो आपके पास 0 है। तो जब आप 0 इंटू यू करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, हमें दे रखा है v इक्वल्स टू में कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में रूट ऑफ x प्लस में रूट ऑफ y, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमें v के इक्वल दे रखा है तो आपको पता है ये n ऑफ v के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, n ऑफ v के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें यहाँ पर cos v इस साइड लेके आना है। ठीक है, ये इनवर्स जो आपके पास फॉर्म है इस साइड लेके आएंगे तो cos v बन जाएगा। इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस में y अपॉन में हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस में रूट ऑफ y। ठीक है, हम इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, x रेज की पावर n f ऑफ y बाई x फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, पहले आपको मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो n ऑफ v आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सीधा नहीं कह सकते कि यहाँ पर n ऑफ v आएगी, क्योंकि अगर ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनेगा तो आपको अलग अलग से इसको डेरिवेटिव करके उसका मल्टीप्लीकेशन करके x के साथ फिर उनको यहाँ पर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे। लेकिन अगर ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, n ऑफ v आपके पास आंसर आएगा अगर ये होमोजीनियस फंक्शन बनता है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम इस टर्म में देखेंगे बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर x कॉमन लूंगी तो मेरे पास 1 प्लस में y बाई एक्स आ जाएगा, और नीचे अगर मैं यहाँ पर रूट ऑफ x कॉमन लूंगी तो मेरे पास 1 प्लस में रूट ऑफ यहाँ पर y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आपको पता है ये है, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास 1/2 है, ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। ये आपके पास फंक्शन इनटू में आपके पास क्या है 1 प्लस में y बाई एक्स अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस में रूट ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर ये फॉर्म आ गई आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब डिग्री यहाँ पर क्या है, डिग्री जो है यानी कि डिग्री इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री जिसको हम n से नोटेशन देते हैं वो हमारे पास क्या है 1/2 है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 1/2 ये जो होगा ये आपके पास क्या होगा 1/2 cos ऑफ v होगा। अब यहाँ पर आप सीधा गलती मत करना, आप सीधा जो है वो 1/2 cos ऑफ v आंसर मत लगाना। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास v की वैल्यू क्या है, क्योंकि फंक्शन किसके इक्वल है, cos ऑफ v के इक्वल है, तो हम यहाँ पर रखेंगे v की जगह पर cos ऑफ v। तो ये होगा x इंटू में कर्ल बाय कर्ल x, v हमारे पास क्या है cos ऑफ v है, cos ऑफ v प्लस में y इंटू में यहाँ पर क्या होगा कर्ल बाय कर्ल y, v की जगह पर क्या है cos ऑफ v है। ठीक है, अब इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या चलेगा 1/2 cos ऑफ v, क्योंकि किसके इक्वल होता है n ऑफ v के इक्वल होता है, तो 1/2 cos ऑफ v हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम डेरिवेटिव करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो x तो एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट तो साइन ऑफ v हो जाएगा, और v का क्या आएगा, कर्ल v बाई कर्ल x आएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर y एज इट इज हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट करोगे तो cos ऑफ v का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन ऑफ v, और v का क्या हो जाएगा, कर्ल v बाई कर्ल y हो जाएगा। इक्वल्स टू में आपके पास 1/2 cos ऑफ v यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही टर्म में से माइनस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x इंटू में कर्ल v बाई कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल v बाई कर्ल y होगा। ये टर्म हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कर्ल v बाई कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल v बाई कर्ल y, एक्स्ट्रा क्या है, माइनस ऑफ साइन y, दोनों से कॉमन लिया, उस साइड जाएगा तो -1/2। तो देखिए cos ऑफ v अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ v आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ v, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -2 cos बाई साइन क्या होता है, cot ऑफ v, तो -1/2 cot ऑफ v जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे से कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर समझा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, तो वहां पर मैं आपको सीधा ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा आपको हो जाना चाहिए आगे के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें, कि यहाँ पर u की जगह पर या v की जगह पर क्या है, cos ऑफ v है, तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन बनेगा, यहाँ पर भी माइनस साइन, तो आप सीधा ही वहां पर क्या करेंगे, सीधा ही हम उसको उस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास cot ऑफ v बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है u इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स रूट ऑफ x माइनस में रूट ऑफ y और रूट ऑफ x प्लस में रूट ऑफ y। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल u अपॉन में कर्ल y। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इस साइड लेके आऊंगी तो ये साइन ऑफ u बनेगा, इक्वल्स टू मेरे पास ये फंक्शन आएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से रूट ऑफ x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस में रूट ऑफ y बाई x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर रूट ऑफ x मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में रूट ऑफ y बाई x। ठीक है, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है दोनों ही इक्वल टर्म्स हैं, तो जब आप रूट ऑफ एक्स दोनों से कॉमन लोगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बची, यहाँ पर x की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, इनटू में f ऑफ y बाई x की फॉर्म हमने यहाँ पर ले आई। तो यहाँ पर डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री आपके पास 0 है। डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री आपके पास 0 है। तो जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो इक्वल्स टू में n ऑफ u, डिग्री 0 आ गए तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, आपको यहाँ पर सीधा ही करना है। अगर यहाँ पर डिग्री मान लीजिए यहाँ पर 1 बन जाती, ठीक है, अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं होते तो यहाँ पर साइन ऑफ u इज इक्वल्स टू मान लीजिए x इंटू में ये टर्म आती, तो हम यहाँ पर क्या करते, साइन का फिर आपके पास डेरिवेटिव होता, तो साइन का जब डेरिवेटिव होता है तो आपके पास यहाँ पर x इंटू में फिर आपके पास जो है वो कर्ल बाई कर्ल x ऑफ साइन ऑफ u होता, तो उसका डेरिवेटिव करते तो cos ऑफ u आता, सेम टर्म आपके पास यहाँ पर आती cos ऑफ u, तो वो दोनों से कॉमन लेके हम उस साइड लेके जाते तो ये n ऑफ u के इक्वल होता है, यानी कि आपके पास n डिग्री 1 है, तो फिर u आपके पास क्या है, u आपके पास साइन ऑफ u है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, डिग्री 1 है और साइन ऑफ u हो जाता है। ठीक है, साइन ऑफ u हो जाता है, उस साइड जो हमने cos कॉमन लिया वो अपॉन में आ जाता cos ऑफ u, तो आपके पास tan ऑफ u जो है वो आंसर भी आ जाता। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो है वो आपके पास 0 बनी, जब डिग्री 0 बनी तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि u इज इक्वल्स टू में हमें f ऑफ y बाई x दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है u इज इक्वल्स टू में यहाँ पर x की पावर 0 इंटू में 1 है तो x की पावर 0 कर दूंगी, f ऑफ y बाई x, तो डिग्री आपके पास यहाँ पर भी क्या है, 0 है, डिग्री 0 है तो ये जो वैल्यू होगी वो n ऑफ u के इक्वल होगी, n की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू u करोगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, u इज इक्वल्स टू में x इंटू में f ऑफ y बाई x, तो आपको यहाँ पर पता है ये होमोजीनियस फंक्शन ही बन रहा है, सेम आपको एक्सप्रेस जिसमें करना था वही दे रखा है, तो आपके पास ये जो टर्म होगी वो n ऑफ u के इक्वल होगी, यहाँ पर डिग्री क्या है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 1 है तो 1 इंटू u आ जाएगा, तो आपके पास आंसर u होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि u इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स वाई, f ऑफ y बाई एक्स, देन x इंटू कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y इंटू में कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास यहाँ पर डिग्री जो है वो x और y की डिग्री आप यहाँ पर देखिए तो x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, f ऑफ y बाई x टर्म है, तो यहाँ पर आप दोनों की डिग्री लेना, ये आपके पास डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये जो टर्म आएगी
ये जो टर्म आएगी वो आपके पास n ऑफ u की इक्वल होगी, और n जो है यानी कि डिग्री होती है, डिग्री यहाँ पर 2 है तो 2u हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप से एक्स वाई दे रखा और एफ ऑफ वाई बाई एक्स दे रखा, तो दोनों की डिग्री आप काउंट कर लेना, तो वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑफ u हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि u इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स, तो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये आपके पास साइन ऑफ u हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो जब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर, अब सीधा आप कर सकते हो, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी, यहाँ से एक्स, तो ऊपर एक पावर बच जाएगी, यानी कि आपके पास x की पावर 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स की टर्म यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास 1 प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस y बाई एक्स का फॉर्म, यानी कि आपके पास ये फॉर्म बन गई, होमोजेनियस फंक्शन आपके पास ये हो गया। तो अगर ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया, डिग्री आपके पास 1 है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, n ऑफ u के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये साइन ऑफ u के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ u के इक्वल होगा। वही सेम मैंने आपको जैसे उस क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन में करवाया था वैसे ही, तो यहाँ पर u की वैल्यू रखोगे, u आपके पास क्या होगा, यहाँ पर साइन ऑफ u होगा। तो जब आप u रखोगे, इसके u की वैल्यू साइन ऑफ u रखोगे, तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो cos ऑफ u आएगा। ठीक है, दोनों में, तो cos ऑफ u जो है वो हम दोनों से कॉमन लेंगे, तो x इंटू में कर्ल u बाय कर्ल x प्लस में यहाँ पर y इंटू में कर्ल बाय कर्ल u बाय कर्ल y होगा, इक्वल्स टू में आपके पास साइन ऑफ u है, तो ये उस साइड जाएगा तो आपके पास टेन ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेन ऑफ u हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वही सेम, यहाँ पर जब आप लेके आओगे तो ये टेन ऑफ u बनेगा। ठीक है, टेन ऑफ u बनेगा, यानी कि u का काम कौन कर रहा है, टेन ऑफ u कर रहा है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में y बाई एक्स की होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस में y बाई एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 पावर बचेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स की टर्म यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो डिग्री जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। डिग्री कितने आ गई, 2 आ गई, यानी कि ये आपके पास जो है वो 2 ऑफ u की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 ऑफ u है, तो 2 इंटू में 10 ऑफ u होगा। और यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे x इंटू में कर्ल बाय कर्ल x, और u की जगह पर हमें क्या रखना है, u की जगह पर हमें 10 ऑफ u रखना है, तो 10 ऑफ u आ जाएगा, और फिर प्लस में y और कर्ल बाय कर्ल y 10 ऑफ u। ठीक है, 10 ऑफ u इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या चल रहा है, 2 इंटू में 10 ऑफ u। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो, 10 ऑफ u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, x इंटू में आपके पास ये हो जाएगा 10 u का पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर u, और u का करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल x हो जाएगा, प्लस में y एज इट इज आ जाएगा, 10 u का करोगे तो सेकेंड स्क्वायर u हो जाएगा, और यहाँ पर u का क्या हो जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल y हो जाएगा, इक्वल्स टू में 2 10 ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टर्म क्या बचेगी, x इंटू में कर्ल u बाय कर्ल x बचेगा, प्लस में y इंटू में कर्ल u बाय कर्ल y बचेगा, इक्वल्स टू में सेकंड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू में 10 ऑफ u अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर u आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो देखो 2 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं साइन u अपॉन में कोस u, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पर कोस स्क्वायर u आएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोस स्क्वायर u, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 साइन u और कोस u, तो आपको पता है ये साइन ऑफ 2u का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपके पास साइन ऑफ 2u हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या होगा, इस साइड लेके आएंगे तो ये 10 ऑफ u होगा, यानी कि u का काम कौन करेगा, यहाँ पर 10 ऑफ u करेगा। अब ऊपर से मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी तो 1 प्लस में y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर जो है वो x कॉमन लूंगी तो x प्लस में 1 प्लस में y बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये पावर कट हो जाएगी, एक तो x इंटू में एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म आ गई, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो n ऑफ u के इक्वल आएगी। n आपके पास क्या है, डिग्री यहाँ पर 1 है तो आपके पास u के इक्वल आएगा, और u आपके पास यहाँ पर क्या है, तो u आपके पास 10 ऑफ u है। अब यहाँ पर u की वैल्यू रखोगे 10 ऑफ u, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर u बनेगा, वो उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास x इंटू में कर्ल u बाय कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल u अपॉन में कर्ल y इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगा, 10 ऑफ u अपॉन में यहाँ पर जो सेकंड स्क्वायर हमने कॉमन लिया है वो सेकंड स्क्वायर u आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, u की वैल्यू रखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड स्क्वायर u बनेगा, u का फिर x के रिस्पेक्ट कर्ल u बाय कर्ल x आ जाएगा। दोनों ही टर्म में आपके पास सेकंड स्क्वायर u आएगा, वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u अपॉन में कॉस ऑफ u। ठीक है, इंटू में यहाँ पर ये 1 अपॉन में कोस स्क्वायर u बनता है तो ऊपर लेके आऊंगी तो कोस स्क्वायर u यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन ऑफ यू और कॉस ऑफ यू। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास 1/2 एज इट इज और ये साइन ऑफ 2u का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, u इज इक्वल्स टू में log ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो log में टर्म दे रखी है, तो जब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर देंगे तो log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंटी होते हैं, तो या e रेज दी पावर u आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर ये आपके पास एज इट इज बच जाएगा। तो x की पावर 4 मैं कॉमन लूंगी, तो 1 प्लस में y अपॉन में x की होल पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में x कॉमन लूंगे तो 1 माइनस में y बाय x हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक पावर कट होएगी, तो आपके पास x की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो e रेज दी पावर u इज इक्वल्स टू में x की पावर 3 f ऑफ y बाय x की टर्म में आ गया, तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, जिसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी u की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, e ऑफ u लिखेंगे, तो e की पावर u यहाँ पर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू में कर्ल बाय कर्ल x ऑफ e रेज दी पावर u, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर x की रिस्पेक्ट करेंगे तो e रेज दी पावर u का e रेज दी पावर u होगा, u का कर्ल u बाय कर्ल x होगा, तो दोनों ही टर्म में आपके पास e रेज दी पावर u आएगा। तो n डिग्री आपके पास कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू में यहाँ पर e रेज दी पावर u आंसर होगा, क्योंकि n ऑफ u होगा, u की वैल्यू e ऑफ u है, इन दोनों टर्म में से e रेज दी पावर u कॉमन आएगा, वो हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपस में कैंसिल आउट, e रेज दी पावर u से e रेज दी पावर u कट हो जाएगा, आपके पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सीधे ही क्वेश्चन करने होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको u पहले दे रखा है साइन ऑफ u में, अब ऊपर से अगर आप यहाँ पर x कॉमन लोगे, ये आपके पास x y z 3 टर्म में आ गया, तो वही आपको y अपॉन में x z अपॉन में x इसी फॉर्म में लेके आना होता है। तो यहाँ पर x ऊपर से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस में 2 इंटू में y बाई x आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू में z बाई x आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर जो है वो आपके पास x की पावर 8 है, इसकी पावर जब आप यहाँ पर लेके आओगे तो x की पावर कितनी बाहर आएगी, क्योंकि आपके पास ऊपर रूट भी है, तो यहाँ पर 4 पावर जो है वो बाहर आएगी। बाहर आएगी कैसे आएगी, कि देखिए मान लीजिए आपने x की पावर 8 जो है वो अंदर कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस में y बाई x की पावर 8, ठीक है, और प्लस में z अपॉन में x की होल पावर 8, और फिर पूरे का यहाँ पर क्या है, रूट है, तो यहाँ पर x की पावर 8 और इसका रूट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1/2। अब 2 से ये कट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मतलब x की पावर 4 जो है वो आपके पास बाहर आएगा, अंदर आपके पास ये एज इट इज बचाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल क्या बनेगा, यहाँ पर x की पावर क्या है, 4 है, x की पावर 4 ऊपर यहाँ पर जाओगे तो आपके पास x की पावर माइनस में 3 f ऑफ y बाई x की टर्म यहाँ पर बन गई, यानी कि आपके पास ये होमोजीनियस फंक्शन है, जहां पर डिग्री जो है वो n इज इक्वल्स टू माइनस में 3 है। डिग्री क्या है, n जो है वो आपके पास -3 है, तो डिग्री आपके पास 3 है। साइन ऑफ u यानी कि u की जगह पर क्या है, साइन ऑफ u है। अब सेम यहाँ पर आपके पास n ऑफ u आंसर आएगा, यानी कि आपके पास n डिग्री कितनी है, -3 है, साइन ऑफ u, और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, u की वैल्यू पुट करोगे, साइन ऑफ u पुट करोगे, तो यहाँ पर cos ऑफ u बनेगा, तो x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x, और cos ऑफ u आएगा, cos ऑफ u दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर अपॉन में cos ऑफ u आ जाएगा, और ये टर्म आपके पास एज इट इज बच जाएगी। ठीक है, तीनों ही टर्म में ये आएगा cos ऑफ u, तो यहाँ पर आपके पास माइनस में 3 tan ऑफ u बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें u इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। अब x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x, वही सेम आपको टर्म दे रखी है, इसमें 3 पावर है, तो यहाँ पर ये n ऑफ u आंसर आएगा, n ऑफ क्या आएगा, u आएगा, और यहाँ पर जो है वो u क्या है, u आपके पास सिर्फ u ही है, क्या है, u ही है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 1 अपॉन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर पूरे का रूट होगा, या फिर आप 1/2 नीचे पावर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी अंदर के अंदर, लेकिन ऊपर रूट है तो बाहर कॉमन क्या आएगा, एक्स ही कॉमन आएगा। ठीक है, बाहर क्या कॉमन आएगा, एक्स ही कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर 1 प्लस में वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में z अपॉन में x का होल स्क्वायर, और फिर पूरे की पावर ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर यानी कि अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये आपके पास माइनस की पावर हो जाएंगी, -1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो डिग्री आपके पास क्या है, n की डिग्री -1, यानी कि डिग्री जो है वो आपके पास -1 है, तो n की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास -1 u हो जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ u इक्वल्स टू में, हमें यहाँ पर दे रखा है x इंटू में फाई ऑफ y बाई एक्स और साई ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें x की पावर 1 है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टर्म में x की पावर 0 है, यानी कि ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आपके पास यहाँ पर सेम डिग्री होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है, तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो आपको ये अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एन ऑफ यू नहीं कर सकते। ठीक है, एन ऑफ यू जो है वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं बना, क्योंकि इस टर्म में आपके पास डिग्री जो है वो 1 है और यहाँ पर डिग्री जो है वो आपके पास 0 है। तो डिग्री आपके पास सेम नहीं आई तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, u इज इक्वल्स टू में हमें दे रखा है x इंटू में फाई ऑफ y बाई एक्स प्लस में हमें दे रखा है साई ऑफ y बाई एक्स। ये हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल u अपॉन में कर्ल y। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म का y x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो दोनों ही x की फॉर्म है इसमें, तो u इंटू v लगेगा। x एज इट इज रख रही हूँ, फाई डैश y बाई एक्स आ जाएगा। y बाई एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x है तो माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की पावर -1 ऊपर लेके जाओगे -1 पावर आगे आ जाएगी, फिर x की पावर -2 होगा, अपॉन में करोगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर फाई ऑफ y बाई एक्स को मैंने एज इट इज रखा और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर साई ऑफ साई y बाई एक्स का करोगे तो साई डैश y बाई एक्स हो जाएगा और y बाई एक्स का माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बनेगा, इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस में y फाई डैश y बाई एक्स बचेगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर x से मल्टीप्लीकेशन x फाई ऑफ y बाई एक्स बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखो x से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर एक पावर कट जाएगी, क्योंकि x से मल्टीप्लीकेशन होगी तो एक पावर यहाँ पर कट जाएगी, हमारे पास माइनस ऑफ y बाई एक्स और साई डैश y बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर है, हम u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल u अपॉन में कर्ल y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करो तो यहाँ पर y की टर्म इसी में है, तो ये x तो आपके पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x एज इट इज, इसका करेंगे तो y डैश y बाई एक्स होगा और y बाई एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट है। फिर प्लस में यहाँ पर साई डैश y बाई एक्स होगा और y बाई एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। अब इसको हमें y से मल्टीप्लीकेशन करवानी है, तो y से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो कर्ल u अपॉन में कर्ल y इक्वल्स टू में यहाँ पर y से मल्टीप्लीकेशन x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर y इंटू में फाई डैश y बाई एक्स होगा, यहाँ पर प्लस में y से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो y बाई एक्स साई डैश y बाई एक्स होगा। क्लियर है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे दोनों को सम करना है, तो x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x और प्लस में y इंटू में कर्ल u बाई कर्ल y, यानी कि मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये टर्म आपके पास प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये टर्म जो है वो आपके पास प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू में साई फाई ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि u इज इक्वल्स टू में log ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस में 3xyz। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या बनेगा, इस साइड आएगा तो ये आपके पास e रेज़ द पावर u बनेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है वो आपके पास x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3xyz। यहाँ से यहाँ पर इस टर्म में आप देख सकते हो ये भी 3 डिग्री है, इसकी भी 3 डिग्री, इसकी भी 3 डिग्री और यहाँ पर भी 3 डिग्री बन रही है, यानी कि आपके पास 3 डिग्री का ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n ऑफ u आएगी, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 ऑफ u होगा। अब u क्या है, u आपके पास e रेज़ द पावर u है, यानी कि ये आपके पास एग्जैक्ट u क्या है, e रेज़ द पावर u है। तो जब आप यहाँ पर u की जगह पर e रेज़ द पावर u पुट करोगे तो ये आपके पास x इंटू में
x के रिस्पेक्ट e रेज द पावर u का डेरिवेटिव करोगे तो e रेज द पावर u, और u का क्या हो जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x आएगा प्लस में। वैसे आप सीधा कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था आपको सीधा ही करना है यहाँ पर, लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। y इंटू में u के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव e रेज द पावर u, और u का कर्ल u अपॉन कर्ल y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट है यहाँ पर। फिर z के रिस्पेक्ट करोगे तो z एज इट इज e रेज द पावर u, और u का z के रिस्पेक्ट कर्ल u बाय कर्ल z इज इक्वल्स टू में n ऑफ u, यानी कि 3 ऑफ u। अब यहाँ पर e रेज द पावर u सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर u भी क्या है, u आपके पास e रेज द पावर u है। अब e रेज द पावर u सब में से कॉमन आएगा तो ये टर्म बचेगी, तो यहाँ पर आपके पास 3 e रेज द पावर u अपॉन e रेज द पावर u कैंसिल आउट, आपके पास 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन में, u इक्वल्स टू में log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz। यही सेम आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो है वो मल्टीपल में x y और z यहाँ पर नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर इनका पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग करना होगा, और फिर जो है वो हमें उन तीनों को सम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें u इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, u इक्वल्स टू हमें दे रखा है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो इसका 1/x हो जाएगा, और फिर जब इस x का करेंगे तो ये x के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और x की टर्म यहाँ पर है तो माइनस में 3yz हो जाएगा। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट आएगा। सेम जब हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, और फिर y के रिस्पेक्ट करें तो यहाँ पर 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3x और z हो जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम जब हम इसका z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3xyz एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू z है तो 3z स्क्वायर और माइनस में 3xy हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तीनों को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, तो हमारे पास क्या बनेगा, कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल u बाय कर्ल y प्लस में कर्ल u बाय कर्ल z इक्वल टू, ये सब में से कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब और माइनस में 3xyz मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, प्लस कर रहे हैं 3 मैंने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर। अब माइनस में आपके पास यहाँ पर 3 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सब ऐड कर रही हूँ तो माइनस में 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास yz है, फिर प्लस में xz है, और फिर प्लस में यहाँ पर xy है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में से यहाँ पर 3 कॉमन ले लूंगी, तो जब मैं 3 कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3 कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाई जेड माइनस में एक्स जेड और माइनस में एक्स वाई, डिवाइडेड बाय में आपके पास ये सेम चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, एक्स प्लस में वाई प्लस जेड इंटू में आपके पास होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, तो यही टर्म आपको यहाँ पर ऊपर दे रखी है, तो ये जो आपकी टर्म है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको बस अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी सारी याद होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो आपका होमोजीनियस बन ही रहा था, और ये टर्म में हमें पूछ रखा था, लेकिन इसमें एक्स वाई और जेड जो वो इनके इनटू में नहीं था, तो ये आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, वही सेम क्वेश्चन है। अब भी आपके पास यहाँ पर जो है वो x और y जो है वो इनके मल्टीपल में नहीं है, आपको u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है और y के रिस्पेक्ट दोनों का सम करना है। देन मुझे आप इसका कमेंट में आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या है, आपको सीधा ही करना है यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका सेम ही है, बस आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, ये z हमें दे रखा है e रेज़ पावर ax प्लस में by f इंटू में ax माइनस में by। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका पहले z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, उससे आपको b से मल्टीप्लाई करना है, फिर z का y के रिस्पेक्ट उसको फिर आप a से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको मुझे कमेंट में ही बताना है इसका आंसर, ठीक है। वीडियो ज्यादा लेंथी बन जाएगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। जैसे मैंने आपको 50 नंबर क्वेश्चन में करवाया वैसे ही करना है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपके पास सीधा ही रिजल्ट है। आपको पता है कि u अगर आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है ऑर्डर n का, तो आपके पास x इंटू में कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y इंटू में कर्ल u बाई कर्ल y जो है वो n ऑफ u के इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, ये भी आपके पास सीधा रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको आइलर थ्योरम करवाई थी वही उसी से रिजल्ट्स पूछा हुआ है। तो ये u आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ x एंड y ऑफ ऑर्डर n, तो आपके पास ये जो टर्म होती है किसकी इक्वल होती है, n इंटू n माइनस वन u के इक्वल होती है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, हमें u फंक्शन दे रखा है f ऑफ y माइनस z, z माइनस x और x माइनस y में, यानी कि हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमें फंक्शन दे रखा है y माइनस में z, फिर z माइनस में x, फिर x माइनस में y। y माइनस में z, z माइनस में x और x माइनस में y में हमें फंक्शन दे रखा है। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है। देन हमें यहाँ पर कर्ल u बाय कर्ल x प्लस में कर्ल u बाय कर्ल y और प्लस में कर्ल u बाय कर्ल z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास है इसको मैं a मान लेती हूँ। a मेरे पास क्या होगा, y माइनस में z, b मेरे पास क्या होगा, z माइनस x और यहाँ पर c मेरे पास क्या होगा, x माइनस में z। तो यहाँ के पास इस टाइप का डेरिवेटिव दे रखा है, तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पर देखिए जब हम इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कर्ल u बाय कर्ल x, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर u का पहले a के रिस्पेक्ट करूंगी, देन a का जो है वो मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में आएगा u का b के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें इसी में, क्योंकि f ऑफ यहाँ पर मैंने a b और c मान लिया, तो ये फंक्शन ही है आपके पास। तो मैं यहाँ पर u का पहले a के रिस्पेक्ट करूंगी, फिर a का x के रिस्पेक्ट, फिर यहाँ पर b टर्म है u का b के रिस्पेक्ट और फिर b का जो है वो आपके पास x के रिस्पेक्ट होगा, प्लस में यहाँ पर u का c के रिस्पेक्ट और फिर c का जो है वो आपके पास x के रिस्पेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, कर्ल u बाय कर्ल a, ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा कर्ल u अपॉन में कर्ल a और फिर a का x के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस में कर्ल u बाय कर्ल b, ठीक है, और फिर b का x के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो आपके पास c ले रखा है हमने, तो कर्ल u बाय कर्ल c और फिर c का x के रिस्पेक्ट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पर कर्ल u बाय कर्ल x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कर्ल u बाय कर्ल c और माइनस में यहाँ पर कर्ल u बाय कर्ल b, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। वही सेम जब आप u का y के रिस्पेक्ट करोगे तो वही सेम चेन रूल लगेगा, तो y के रिस्पेक्ट करना है तो u का आपका a के रिस्पेक्ट होगा और a का फिर y के रिस्पेक्ट होगा, सेम होगा, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट यहाँ पर करोगे तो आपके पास ये क्या होगा, कर्ल u बाय कर्ल a और जब y के रिस्पेक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर y किस में है, यहाँ पर जो है वो आपके पास x माइनस में y है, ठीक है, यहाँ पर x माइनस में y है, नोट कर लेना, ऊपर तो आपके पास गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि x के रिस्पेक्ट था। अब यहाँ पर जो है वो कर्ल u बाय कर्ल a हो जाएगा, जब हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस में कर्ल u बाय कर्ल c आ जाएगा, क्योंकि जब कर्ल c बाय कर्ल u करेंगे तो -1 आएगा, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर u का जब हम z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये x की जगह पर z आ जाएगा, तो कर्ल u बाय कर्ल a, तो ये आपके पास माइनस आएगा, तो माइनस में कर्ल u बाय कर्ल a आएगा और a का z के रिस्पेक्ट करेंगे -1, फिर इसमें आएगा तो ये आपके पास प्लस में होगा कर्ल u बाय कर्ल b, तो ये आपके पास थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सबको सम कर दो, जब हम सभी का सम करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल x प्लस में कर्ल u बाय कर्ल y प्लस में कर्ल u बाय कर्ल z इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट, ये माइनस है ये आपके पास प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपके पास जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो वैल्यू आपको सीधी एज इट इज याद रखनी है कि जब आपको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ वाई के इक्वल होता है। मैंने आपको जो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है कैलकुलस रिमेनिंग पार्ट से, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछ रखा है जेड इक्वल्स टू हमें दे रखा है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये ई रेज दी पावर यू बन जाएगा जब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल दोनों साइड लगाएंगे। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा। अब आपको पता है ये होमोजीनियस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना बेशक, या फिर हर टर्म का जो है वो आपके पास डिग्री 2 बन रहा है, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और u हमारे पास क्या है, u हमारे पास e रेज दी पावर u है। तो आपके पास x इंटू में कर्ल z बाई कर्ल x प्लस में y इंटू में कर्ल z अपॉन कर्ल y जो है वो किसके इक्वल होगा, ये आपके पास n ऑफ z के इक्वल होगा। यहाँ पर z है तो आप z लिखोगे, अगर ये u होता है तो आपके पास u आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो e रेज दी पावर z होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, z है। ठीक है, तो ये e रेज दी पावर z होगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये z की वैल्यू जो है वो e रेज दी पावर z है। तो इनकी वैल्यू पुट करोगे e रेज दी पावर z, e रेज दी पावर z, डेरिवेटिव करोगे x सेम, e रेज दी पावर z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो e रेज दी पावर z आएगा, फिर z का करोगे तो कर्ल z बाय कर्ल x हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर e रेज दी पावर z कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो डिग्री आपके पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 e रेज दी पावर z है, अपॉन में e रेज दी पावर z आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में हमें u इज इक्वल्स टू में y बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई दे रखा है। तो जब आपको इस टाइप की फॉर्म में दे रखा हो तो हमें यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए x रेज दी पावर n f इंटू में y बाई एक्स की टर्म हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y बाई जेड फॉर्म में है, z बाई एक्स है, x बाई वाई फॉर्म में, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पर x की पावर जो है यानी कि जो पावर में जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास यहाँ पर 1 है, सभी के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर जो है आपके पास x की पावर 0 आप कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास डिग्री 0 है, यहाँ पर डिग्री जो है वो क्या है, 0 है। तो जब आपके पास यहाँ पर n ऑफ u आएगा तो n की वैल्यू 0 इंटू यू करोगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, f ऑफ एक्स वाई जो है वो हमें ये फंक्शन दे रखा है, देन x इंटू में कर्ल f अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू में कर्ल f अपॉन कर्ल y। तो अगर f की जगह पर u होता है तो u आ जाता है, तो ये आपके पास n ऑफ f के ही इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, n ऑफ f के इक्वल होगा, n आपके पास डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आप देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंदर कॉमन आएगा, बाहर आएगा तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, और ये आपके पास पहले से ही साइन इनवर्स y बाई एक्स फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आपके पास x इंटू में एफ ओ वाई बाई एक्स की फॉर्म में हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया। तो x यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर 1 इंटू में f आ जाएगा, f आपके पास क्या है, f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वही सेम आपके पास जो 25 नंबर क्वेश्चन है, वही जो मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जब हम उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं वो किसके इक्वल होता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, माइनस में एफ ऑफ डबल एक्स एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस में 2 एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में एफ ऑफ वाई वाई यानी कि डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर एफ वाई की क्यूब होती है। तो ये जो है वो आपको एज इट इज याद रखने हैं, जैसे हमने वहां पर अगर आपको ये टर्म दे रखी है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो अगर आपको याद रखना है तो वो आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ वाई के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव पूछे तो वो आपका इसके इक्वल होता है। तो ये एज इट इज आपको याद रखना है, ये आपके पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, और वहां पर आपको ये सीधी टर्म्स पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास जो होमोजीनियस फंक्शन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अलग आए थे, वो आपको एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव आपको करना होता है, वहां पर टोटल डेरिवेटिव या फिर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।